नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ एनटीएस। भारत जो है मर्यादा वाला देश है, लेकिन चीन छीन के खाने वाला देश है। जी हाँ, बात ये हो रही है कि अभी तक ज़मीनी विवाद भारत और चीन के बीच में नहीं सुलझाया। दरअसल चीन को ना पुराने भारत की आदत हो गई है, जिससे वो ज़मीन ले भी लेगा और छीन कर सारे दबाव भी बना लेगा। लेकिन शायद चीन को ये नहीं पता कि अब ये भारत बदल गया है, क्योंकि लड़ाई तो आखिर में ज़मीन की होती है। जी हाँ, जैसे कि अब 12 अक्टूबर को वार्ता हुई, कोर कमांडर वार्ता हुई, उसमें मामला सब कुछ शांत हो गया कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है शांति से सुलझाया जाएगा। लेकिन बौखलाए चीन ने दोबारा से इस तरह का बयान दिया कि भारत अगर कंस्ट्रक्शंस करेगा तो भारत और चीन के बीच में तनाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब ये तो है एलओसी वाली बात। एलएसी वाली अगर बात करें, अब ये तो है एलओसी वाली बात। अब जब हम एलएसी वाली बात करें, अब ये तो है एलएसी वाली बात। अब जब हम एलओसी वाली बात करते हैं तो पाकिस्तान भी जनाब कम नहीं है। पाकिस्तान ने भी चीन की मदद से भारत की तरफ सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल दाग के रखी हुई है। यानी इतने सालों में ये तो साफ हो गया कि पड़ोसी देशों की फितरत कभी नहीं बदलने वाली है। देखिए खास रिपोर्ट। ब्रिक्स समिट पास आने वाला है, इसलिए बौखलाई चीन के स्वर बदलते जा रहे हैं। बीते दिनों एलओसी पर चीन और पाक ने भारत की तरफ सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल दाग रखी थी, जिसको देखकर ये साफ मालूम पड़ गया कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एयर अटैक को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। इस बात का पता तब चला जब भारत की रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने इस बात की पुख्ता जानकारी दी, जिसको लेकर भारतीय वायुसेना को सतर्क कर दिया गया था। बताया यह गया था कि चीनी आर्मी यानी पीएलए के साथ साथ पाक आर्मी के 130 सिपाही और 80 के करीब ग्रामीण मौजूद थे। भारतीय सेना को मिली जानकारी से पता चला कि पाक वाले कश्मीर में बाघ डिस्ट्रिक्ट में और चिनारी में पाकिस्तान सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल की तैयारी कर रहा है। वहीं रॉ से भी पता चला कि कुछ महीने पहले चीन का वॉरशिप पाकिस्तान सागर में देखा गया था। यानी ये सब देख के कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। वहीं इस बात की चिंता तब शुरू हुई जब भारत के चीन से लगे 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 44 नए पुल बनाए जाने से ड्रैगन पूरी तरह से बौखला गया था। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम भारत की अवैध रूप से स्थापित लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को मान्यता नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि चीन इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण का विरोध करता है। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र में भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को दोनों पक्षों के बीच तनाव का मूल कारण बताया। जी हाँ, सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है चीन और भारत के बीच इस तरह के तनाव को लेकर। अब भारत सालों से एक ही चीज चाहता है, वो ये कि एलएसी को एलओसी में कन्वर्ट कर दिया जाए। आप बोलेंगे भैया क्या बोल रहे हो, थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। अब आसान भाषा में आपको बता देते हैं कि जैसे कि एलओसी पर सीमा है, एक तरह से सीमा से बटा हुआ है भारत और पाकिस्तान, वैसे ही भारत चाहता है कि भारत और चीन के बीच में इस तरह की सीमा आ जाए। भारत वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, इमारतें बनाना चाहता है, सिटी बनाना चाहता है, विलेज बनाना चाहता है, लेकिन चीन ये सब होने नहीं देना चाहता है। वो क्यों? क्योंकि चीन चाहता है कि भारत के अंदर धीरे धीरे घुसे और धीरे धीरे घुसकर पूरी तरह से कश्मीर पर कब्जा कर ले और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सपना अपना पूरा कर ले। अब आप बोलेंगे कि भाई एनटीएस अब ये क्या बला है, लेकिन एनटीएस आपको बोलेगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर आपको समझना है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाइए और उसको समझिए। दरअसल भारत और चीन के बीच गुड कॉप और बैड कॉप वाला मामला हो रहा है, जिसमें गुड कॉप सुब्रमण्यम जयशंकर है, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, और बैड कॉप है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, जो कि सुब्रमण्यम शंकर हमेशा मामले को शांति से सुलझाने की बात करते हैं और राजनाथ सिंह जी जो है हमेशा मिलिट्री की धमकी देते रहते हैं। अब इतने सारे सवालों में आपको कौन सा सवाल सही लग रहा है या कौन से सवाल का जवाब आपको नहीं मिल रहा है, उसके लिए तो भाई आपको एबी स्टार न्यूज़ लगातार देखना पड़ेगा। तो देश और दुनिया की बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।